खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा भला है और उसका फजल जो है वो हम सबके साथ है। अजीज, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है खानदानी इबादत के हवाले से। और आज की जो हमारी मरकजी आयत है वो है ज़बूर 78 उसकी वर्स 5, 6, 7। क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिसकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे इनको जान ले, वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं और वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें। अजीजों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रूहानी खानदानी इबादत के हवाले से। खानदानी इबादत जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। रूहानी बेदारी के लिए खानदान में जो गुजरा हुआ वक्त होता है वो खानदानी इबादत कहलाता है। तो अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम इस बारे में सीखें खुदा के कलाम के मुताबिक कि हम खानदानी इबादत जो है उसकी अहमियत जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या है। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, देखें मुआशरे में बहुत से लोग जो हैं खानदानी इबादत करते हैं और कुछ लोग जो है वो नहीं करते। अगर हम देखें तो 25% लोग जो हैं वो खानदानी इबादत करते हैं। जो बच्चे जो हैं खानदान के जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो 25% बच्चे हैं जो खानदानी इबादत की परवान चलते हैं और वो खुदा के कलाम में से खुदा के अजायब कामों को, अजीब कामों को, उसके मौजज़ात को, उसकी कुदरत के बारे में वो सीखते हैं। और जब वो बचपन से ही वो सीखते हैं खानदानी इबादत में, वो देखते हैं कि उनके घर में उनको मुख्तलिफ बातें जो है कलाम के हवाले से बताई जाती हैं, तो वो बच्चे बड़े होकर उन्हीं बातों को वो अपने जहन नशीन करते हैं। और जब वो माँ बाप बनते हैं तो वो अपने बच्चों के जहन नशीन करते हैं, यानी पुश्त दर पुश्त जो है ये बातें चलती आती हैं। तो अजीजों, आज हमें बड़ी ज़रूरत है कि 100 में से सिर्फ 25% खानदान जो है वो ऐसे हैं जो खानदानी इबादत करते हैं। बाकी 75% जो खानदान है, 75% जो खानदान है वो खानदानी इबादत नहीं करते। लेकिन आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि ये खानदानी इबादत जो है इसकी अहमियत जो है वो हमारी ज़िंदगियों में क्या है। ये खानदानी इबादत क्यों इस कदर अहम है हमारी जिंदगियों में। ये हमारी जिंदगियों में इसलिए अहम है ताकि जो अगली नस्लें हैं, जो हमारी आने वाली पुश्तें हैं, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जैसे हमने यहाँ ज़बूर में पढ़ा, यहाँ पर लिखा 6 आयत में, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे, वो उनको जान ले और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं। ताकि जो औलाद जो है ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है खानदानी इबादत, ताकि हम अपने बच्चों को सिखाएं और जो हमारी आइंदा पुश्तें हैं, जो हमारी आइंदा औलाद जो पैदा होगी, हमारी औलाद जो होगी वो इन बातों को सीख सकें, ताकि जो आइंदा की जो हमारी नस्लें हैं वो खुद मसीह की रसाई तक पहुँच सकें। और ख़ानदान जो है, ये खानदानी इबादत जो है ये खानदान का हर घराने का रूहानी इंजन होता है। तो अजीजों, आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम इस बात को परखें और देखें कि क्या हमारे घरानों में, क्या हमारे ख़ानदान में खानदानी इबादत जो है वो होती है कि नहीं। अगर नहीं होती तो इस बात को सीरियस लें और इस बात के बारे में सोचें और समझें और परखें कि हमें खानदानी इबादत अपने घराने में अगर नहीं है तो शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। क्योंकि खुदा के कलाम अगर हम यसाया में पढ़े तो वहां पे लिखा है कि उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों के जहन, खुदा के कलाम की जो बातें हैं वो उनके जहन नशीन करो। ये जहन नशीन उस वक्त होगी जब हम खानदानी इबादत करेंगे और खानदानी इबादत में जो हमारे बच्चे हैं हमारे साथ इबादत में बैठेंगे। जब वो अपने बड़ों को खानदानी इबादत में देखेंगे, खुदा के कलाम को आपस में शेयर करते हुए देखेंगे, तो वो इस बात को समझेंगे और परखेंगे और जानेंगे, उनके अंदर जुस्तजू पैदा होगी कि हमें भी ये करना है। और जब वो बचपन से ही खुदा के कलाम के बारे में सीखेंगे, तो वो जब बड़े होंगे तो खुदा के कलाम से नहीं मुड़ेंगे। वो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हुए वो आगे कदम बढ़ाते जाएंगे और अपनी नस्लों को वो सिखाने का वसीला बन सकते हैं। तो अजीजों, खानदानी इबादत जो है, जब हम खानदान
अपने घराने में एक खानदान की सूरत में एक रहते हैं, मियाँ बीवी, बच्चे, सास ससुर, वालिदैन, या अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो आप तमाम मेंबर जो घर के हैं, तमाम अफराद, बच्चे, बड़े और बच्चे सारे मिलकर जब खानदानी इबादत में बैठते हैं तो उसे कहते हैं खानदानी इबादत। तो जब अगर आप खानदानी इबादत स्टार्ट की है, अपने घर में कर रहे हैं तो आपको अपने घर के एक एक मेंबर का इस बात का ख्याल रखना है कि जितने भी आपके घर के मेंबर हैं वो आपके साथ खानदानी इबादत में शरीक हों। और अजीजों, आप अपने बच्चों को खुदा के कलाम में से खुदा के मौजज़ात के बारे में सिखा सकते हैं, खुदा की कुदरत के हवाले से सिखा सकते हैं, खुदा के जलाल जो उसने हम पे जाहिर किया है उसके हवाले से आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और ये बड़ी ज़रूरी है कि हम अपने घरानों में ख़ानदानी इबादत को शुरू करें। और जब हम अपने ख़ानदानों में ख़ानदानी इबादत को शुरू करेंगे तो हम उससे खुदा के फजल से बरकत पाएंगे, बरकत पे बरकत पाएंगे। तो ख़ानदानी इबादत जो है खुदा और ख़ानदान के साथ दुरुस्त ताल्लुक का मरकज़ है। जब हमारा ताल्लुक खुदा के साथ हम रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ख़ानदानी इबादत घर कोई भी एक घंटा जो है, कोई भी टाइम जो है हम उसे मुकर्रर करें ताकि हम अपने ख़ानदान में उस इबादत को कर सकें। आजकल अगर दुनिया में देखा जाए तो वालिदैन जो है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़ानदानी इबादत के बजाय बच्चों को टीवी, कार्टून, मोबाइल दे देते हैं कि मोबाइल पे शोर नहीं, अगर बच्चों को मोबाइल दे दिया जाए तो बच्चे बड़े खामोशी के साथ कार्टून देखते हैं, ड्रामे, फिल्में टीवी में देखते हैं बड़ी खामोशी के साथ। लेकिन जरा सोचिए कि क्या ख़ानदानी इबादत अगर होती है या चर्च में बच्चे इस तरह खामोशी के साथ बैठते हैं? हरगिज़ नहीं। बच्चे जो हैं वो, अगर हम संडे वाले दिन अगर इतवार को हम चर्च में जाते तो बच्चे खामोशी से नहीं बैठते। इसका रीज़न क्या है? इसकी वजह ये है कि बच्चों को सिखाया ही नहीं गया, बच्चों को ये बताया नहीं गया, उनके साथ ख़ानदानी इबादत जो है वो की नहीं गई। अगर वो ख़ानदानी इबादत में ये सीखेंगे तो वो चर्च में जब आया करेंगे तो वो 1 घंटा 2 घंटे जो भी संडे सर्विस का टाइम है उसमें वो खामोशी के साथ वो बैठ के खुदा के कलाम के हवाले से सुन सकते हैं। तो अजीज़ों, बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने ख़ानदान में ख़ानदानी इबादत को शुरू करें। और ख़ानदानी जो इबादत है उसमें खुदा का कलाम पढ़ना, नसीहत करना, दुआ करना की हमें आदत डालनी चाहिए, ताकि ये जब आदत होगी बड़ों को भी और बच्चों को भी तो खुदा का कलाम जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकेगा। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं या मिलते हैं तो हम कई बार कलाम की बातें जो हैं, बातों बातों में कलाम की बातें जो है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर हमें खुदा के कलाम के बारे में पता होगा तो हम फिर किसी के साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकेंगे, अगर नहीं तो हम दुनियावी तौर पर जो हमारे ख्याल हम वही उनके साथ बांटते रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि खुदा के कलाम को पढ़ा जाए ताकि हम दूसरों को नसीहत कर सकें। तो बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने घराने में ख़ानदानी इबादत का आगाज़ करें। और जो घर के सरबराह हैं, जो घर के बड़े हैं, सरबराह हैं, वो उस ख़ानदानी इबादत को शुरू कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों को दुआ करना सिखा सकते हैं। जब ख़ानदानी इबादत होती है तो बच्चों को बारी बारी मौका दिया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो दुआ की तरफ माहिर हों, बच्चे जो है वो दुआ करना सीखें। मेरी बेटी है सबसे छोटी, जब वो 1.5 साल की थी तो जब हम ख़ानदानी इबादत किया करते थे तो वो बच्चों के नाम लेके हमने मौका दिया करते थे कि ये फलां बच्चा जो है जैनसा के साथ या जारा के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। तो वो मेरी बेटी जो है अभी वो 2 साल की, और जब वो 1.5 साल की थी तो उससे होता था कि मुझे भी मौका मिलेगा। अभी वो छोटी थी लेकिन उसे जब हम कहते थे कि अनीशा के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे तो वो जल्दी से आंखें बंद करके हाथ जोड़ के वो दुआ करने लग जाती और अपनी ही जुबान में वो दुआ करती और फिर कहती आमीन। अब यानी कि उसे हमें अपने बड़ों को, अपने बड़े बहन भाइयों को वो देखती थी कि जो उसके जब ख़ानदानी इबादत होती है तो सब दुआ करते हैं, तो उससे था कि मुझे भी दुआ करनी है। और बच्चे जो होते हैं वो बड़ों को पिक करते हैं, और जब बड़ों को बच्चे जो होते हैं वो पिक करते हैं तो वो भी हमें पिक करती रही। और अभी जब वो 2 साल की हो गई तो अभी भी उसे होता है कि मैंने दुआ कर, जब नाम लेते हैं कि दुआ करनी है तो वो फौरन से दुआ करना शुरू कर देती है। तो ये होता है कि जब ख़ानदानी इबादत होती है तो बच्चे जो हैं उसमें सीखते हैं।
समझते हैं और खुदा के कलाम की भेद की बातों को वो जानते हैं। फिर बच्चों में जुस्तजू पैदा होती है खुदा के कलाम के बारे में जानने की। जब हम उन्हें खानदानी इबादत में सिखाएंगे खुदा के कलाम के मौजज़ात के बारे में, खुदा की कुदरत के बारे में, खुदा ने दुनिया बनाई इसके बारे में हम बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, तो बच्चों के अंदर जुस्तजू पैदा होगी कि हम मजीद खुदा के कलाम के बारे में सीख सकें। तो ये है कि हम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते हम खुदा के कलाम की तरफ माहिल कर सकते हैं। तो आज बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम खानदानी इबादत जो है उसको शुरू करें अपने घरों में, ताकि बच्चे जो है खुदा के कलाम को सीख सकें और खुदा के कलाम से वो फैज़याब हो सकें। खानदानी इबादत जो है कलीसिया इबादत की बुनियाद है। कहा जाता है कि तारीख में बताया जाता है कि जो इब्तदाई हमारी कलीसिया थी उनका जो शुरू हुआ वो भी खानदानी इबादत की सूरत में, उनकी बात खानदानी इबादत की सूरत में शुरू हुई। तो आज भी हमें चाहिए कि हम जिस तरह इब्तदाई कलीसिया ने खानदानी बातों को घरों से शुरू किया, घरों से इसकी शुरुआत की और फिर गिरजा घरों तक वो गए, तो हम भी अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने खानदान के अफराद को लेके आगे चल सकते हैं। खानदानी इबादत से क्या हो सकता है कि हमारे जो रिश्ते हैं, हमारा खुदा के साथ रिश्ता जो है वो मजबूत हो सकता है। हमारे घरेलू रिश्ते जो हैं, जो हमारे खानदान के साथ हमारे घरेलू रिश्ते हैं वो मजबूत हो सकते हैं। और अपने खानदान, अपने घराने की मजबूती के लिए, अपने खानदान और अपने घराने की मजबूती के हम खुदा में भरते जाएं, उसमें खुदा में मजबूत होते जाएं, तो उसके लिए यही जरूरी है कि हम खानदानी इबादत की बुनियाद रखें। और जब इसकी बुनियाद मेरे अजीजों रखेंगे तो आप देखिएगा कि खुदा जो है वो क्या मौजज़ात आपकी जिंदगी में करता है। और जब मौजज़ात आपकी जिंदगी में होंगे तो आप खुदा के नाम को जलाल देंगे। तो अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम इस बात को अपनी जिंदगियों में कायम करें, इस बात को देखें कि खानदानी इबादत जो है अगर हम आपके घर में या आपके रिश्ते किसी जानने वालों के घरों में नहीं होती तो आप उन्हें बताएं इस बारे में कि खानदानी इबादत की अहमियत जो है वो हमारी जिंदगी में क्या है। हमें खानदानी इबादत जो है वो करनी है। और फिर एक और है कि खानदानी इबादत कई बार ऐसा होता है कि जब हम खानदानी इबादत जब जैसे जैसे हम खुदा में मजबूत होते हैं या खुदा में जब हम भरना शुरू करते हैं तो अबलीस जो है, शैतान जो है, ये बड़े ही हीले बहाने बनाकर हमारी जिंदगी में आ जाता है और मुख्तलिफ हमें मसरूफियत दिखाता है कि आपने ये करना है, अभी आपने वो करना है। लेकिन अजीजों, ये अबलीस का हथियार है। अबलीस जो है नहीं चाहता कि हम खुदा के साथ हमारा रिश्ता जो है वो मजबूत हो। और जब हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत होगा तो अबलीस को यकीनन शिकस्त मिलेगी। इसलिए वो ये नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत हो। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में बढ़ेंगे, दुआ में बढ़ेंगे, तो अबलीस को शिकस्त होगी। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम खानदानी इबादत की सूरत में अबलीस को शिकस्त दे ताकि हम खुदावन में भरते जाएं। खानदानी इबादत जो है ये हमें खुदा के नजदीक करती है। खानदानी इबादत जो है ये हमें खुदा के कुर्बत में भराती है। खानदानी इबादत जो है ये हमें, हमारे बच्चों को, हमारे घराने को खुदा के करीब ले आती है। और जब खानदानी इबादत हमें खुदा के करीब ले आती है तो अबलीस जो है, अगर हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं, खुदा के कलाम को समझ रहे हैं और दूसरों को भी नसीहत कर रहे हैं, तो इससे अबलीस को शिकस्त मिलेगी। तो आज हमें जरूरत है इस बात की कि हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम अपने घरानों में खानदानी इबादत जो है उसको शुरू करें ताकि खुदावन के नाम को जलाल मिले। और अजीजों, अभी हमने जो आयत पढ़ी यहाँ पर भी यही है कि जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उसकी तालीम दे। तो आज ये हमारे जो बाप दादा को जो हुक्म मिला कि वो अपनी औलाद को तालीम दे, तो हमें भी जरूरत है इस बात की कि हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को खुदावन के कलाम के बारे में सिखाएं ताकि आइंदा पुश्ते यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें। और जो हमारी आने वाली पुश्ते हैं, जो हमारे आने वाली औलाद है,
वो उन बातों को समझे, खुदा के कलाम के भेद की बातों को जान सके और समझ सके, और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं। यानी जो हमारी आने वाली पुश्तें हैं उनको हमने बताना, और फिर जब वो उनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, तो वो अपनी औलाद को बताएंगे, और इसी तरह खुदा उनका कलाम जो है वो फैलता जाएगा। और फिर है कि खुदावंद पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं। हमें खुदावंद पर आस रखनी है कि खुदा भला है, खुदा मेहरबान है, खुदा अजीब मुशीर है, वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। हमें उस पर आस रखनी है कि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में वो करेगा वो हमारे लिए बेहतर होगा, और उसके कामों को भूल ना जाए। और हमें खुदा के कामों को नहीं भूलना, हमें खुदा की अलूहियत को नहीं भूलना। हमने हमेशा इस बात को याद रखना कि खुदा ने जो काम हमारी जिंदगियों में किए हैं, हमने उन बातों को याद रखना है, ताकि हम अपने बच्चों को सिखाने का वसीला बन सकें और उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म जो खुदा के जो हुक्म है, जो खुदा के कलाम की बातें हैं, उन पर अमल कर सकें। तो अजीजों, आज हमें बड़ी ज़रूरत है कि हम खुदावंद के कलाम में से अपने बच्चों को सिखा सके, ताकि बच्चे जो है जब ये बड़े हों वो अपने बच्चों को सिखाने का वसीला बन सके, और हम खुदा की कुर्बत और उसकी नज़दीकी को हासिल कर सकें। और आज हमें ज़रूरत है कि हम इस खूबसूरत खानदानी इबादत का आगाज़ कर सकें, ताकि हम खुदा के फजल की बदौलत हम अपने खानदानों में तब्दीली लाने का बाइस बन सकें। खुदा हम सबको बरकत दे।